इमरान खान को जो गोलियां मरवाई गई थी वो सिर्फ इतना ही वाकया था कि एक मजहबी जुनून उठ गया या उसके पीछे एक बाकायदा साजिश थी? इससे कोई ज़्यादा लगी नहीं है कोई साजिश, कहीं उसके डांडे मिले नहीं हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को एक मजहबी जुनूनी ने मार दिया, तो पाकिस्तान में तो इस तरह के रोज़ वाक़यात होते हैं। अरशद शरीफ अभी कल परसों एक वाक़या हुआ है, कल एक ने पैगंबर होने का दावा कर दिया है जी फैसलाबाद से और लाहौर से भी हैं गालिबन होगा। अच्छा, वो अरशद शरीफ के ताने बाने सर किधर से मिलता है? अरशद शरीफ के मर्डर में जो लोग ये तो सही है, सच है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको क्या नाम है, अरशद शरीफ को तंग कर रही थी। उसको पाकिस्तान से निकालने में या उसको डराने में डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। तनाज़ा क्या था अरशद का और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो जा रहा था अरशद, अरशद पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा। ठीक है, एक ज़माने में जब नवाज शरीफ को निकालने का मौका था तो उस वक्त अरशद शरीफ साहब और बहुत सारे लोग जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे। लेकिन जब फिर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रुख बदला तो उन्होंने नहीं बदला और वो इमरान खान के साथ खड़े रहे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए। इस्टेब्लिशमेंट को ये पसंद नहीं था, उन्हें तंग किया गया और तंग करने पे वो बाहर चले गए। लेकिन जो उनके कत्ल का वाक़या है, इसमें क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट शामिल है या हादसा हुआ है, ये नहीं क्लियर। नहीं, हादसा तो नहीं हुआ, वो तो सर एक बात बड़ी क्लियर है। लेकिन ये एग्जीक्यूशन इसकी जो है, इसके ताने बाने जो मास्टरमाइंड है, क्या वो पाकिस्तान में या इंटरनेशनली है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं इसको आपके थ्योरी को एंडोर्स नहीं कर सकता। मैं इतनी थ्योरी तो एंडोर्स करता हूँ कि उसको तंग किया गया, उसको पाकिस्तान में भागने पे मजबूर किया गया। लेकिन क्या उसका कत्ल हादसा था या यहाँ से कोई मास्टरमाइंड था, ये नहीं मैं इसको एंडोर्स करता। तो सर मेरे कोई इसका सबूत नहीं मिला। ठीक, वो तो ये है कि अफ्रीकन पुलिस ने मारा है जी, ठीक है। केनियन पुलिस। अगर केनियन ये इतने हमारी इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हो गई है कि केनियन पुलिस से मिल गई हो और केनियन पुलिस को ख़रीद लिया हो और केनियन पुलिस ने आगे जाके जो है नाके पे मार दिया हो, तो ये इतनी बड़ी थ्योरी मुझे समझ नहीं आती। आप जब खान साहब से मिले तो उनका क्या फ्रेम ऑफ माइंड क्या है? खान चाह क्या रहा है अभी? ये खान साहब से चाहते हैं इलेक्शन, लेकिन ये जो आपसे बर्ज किया है कि ये जो उनको चाहिए कि जो मुल्क के अदारे हैं उनको यकीन दिलाएं कि भाई मैं आके कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा। बात ही नहीं कर रहे तो सर सोहेल साहब कैसे फिर खान साहब ये मैसेज तो भेजे जा सकते हैं ना, CBMs तो किए जा सकते हैं दुनिया भर में। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाना था तो CBMs किए थे ना, कि अंग्रेज़ों को कत्ल तो करने की धमकियाँ नहीं दी थी। इजाजुल हक इसी तरह गांधी ने कोई अंग्रेज़ों को पीसफुली जाने दिया था ना। कोई नेहरू ने कत्ल तो नहीं करवा दिया था सबको रजीम चेंज पर। तो देखो ये हमेशा CBMs किए जाते हैं। भुट्टो जब आया था तो उसने आके कोई याह्या खान को या उस सारे जर्नैलों को लटकाया तो नहीं था। याह्या खान को कैद किया, लेकिन वो भी बैड टेस्ट में गया बाद में। जी जी, ठीक है। तो ये CBMs किए जाते हैं इक़्तिदार के लिए, तो वो CBMs करें। और उसके लिए मेरा तो ख्याल है कि उन्हें इंतकाम जो सियासी जमातों से वो कहते हैं कि मैं एहतसाब करूँगा, इसका भी अब काफ़ी उन्होंने ले लिया एहतसाब। हो चुका है काफ़ी एहतसाब। अब जो है मेरा ख्याल है इस हुकूमतों से निकलवा चुके हैं, अदालतों के फैसले करवा चुके हैं, उन्हें जेलों में रख चुके हैं। अब और क्या लेना है, कितनी सज़ा देनी है? तो लंदन प्लान एग्जिस्ट करता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लंदन प्लान इस हद तक तो एग्जिस्ट करता है कि नवाज शरीफ से सलाह मशवरे तो हुए होंगे हुकूमत की चेंज के और उसके बाद की सूरत हाल की, लेकिन कौन कौन उसमें शामिल था ये नहीं पता। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री पे भी उससे मशवरा हुआ होगा। ये तो ज़रूर दो चीज़ें नज़र आती हैं। नहीं, ये पॉलिटिशियंस ने मशवरे किए होंगे एस्टेब्लिशमेंट ने? मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व होगी कहीं ना कहीं सतह के, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के फैसले थे जी, तो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व होगी। जनरल बाजवा साहब जो कॉलम्स लिखवा रहे हैं और उसके अंदर जो बहुत सारे डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं, बाजवा साहब की किस फ्रेम ऑफ माइंड में? उन्हें गुस्सा है कोई, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करना चाह रहे हैं, अपना नैरेटिव, या अपनी गुडविल? वो अपनी अब रिटायर हो गए हैं, वो चाहते हैं कि मैं गुडविल मेरे क्रिएट हो, मेरे बारे में अच्छी राय हो। वो गपशप के शौकीन हैं, पब्लिक रिलेशंस के भी माहिर हैं, तो उनको ज़ाहिर है साफ़ियों से पहले भी वो बहुत मिलते थे, अब भी बहुत मिलते हैं और वो मिल के ज़ाहिर है अपना पॉइंट। कहा जा रहा है साफ़ियों से तनख्वाहें पूछते थे, उनके टेबल पे साहब की तनख्वाहें पड़ी होती थी। साबिर शागिर साहब ने मैं खुद बताया। जी जी, ये सही है। आपकी कभी मुलाकात हुई है? मेरी भी हुई है, मेरे से भी पूछी तनख्वाह मेरे से भी तनख्वाह पूछी और वो हमारी तनख्वाह को पसंद नहीं करते थे। कहते ज़्यादा है, ज़्यादा, वो कहते थे ज़्यादा है। और ये उन्होंने हमारे मालिकों को भी कहा कि इनकी तनख्वाहें कम करें, इनकी तनख्वाहें तो आर्मी चीफ से भी ज़्यादा हैं। जनरल अमजद शोएब की ये स्टेटमेंट, उनका ये कहना कि फ़ौज
से अवाम मुतनाफर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो आप समझते हैं कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के पीछे या फिर एक इदारे के पीछे माजी में अवाम खड़ी होती थी, अब भी वो जज्बा मौजूद है? ये वक्त आता रहता है। हाँ। पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना, ये बड़ी यूनिक फ़ौज है। ये हमेशा पॉपुलैरिटी और आवाम में अपनी मकबूलियत जो है उसकी तरफ तवज्जो देती है। अगर वक्ती तौर पर ये मकबूलियत कम भी हो गई है तो अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो ऐसे स्टेप्स लेंगे कि जिसमें दोबारा मकबूल हो जाएंगे। हमको कभी भी ये उस तरह की अनपॉपुलर फ़ौज जो है वो नहीं रही कभी भी। ये हमेशा से एक तरह से अवाम की फ़ौज जो है उससे ही रिलेट करते हैं। तो अभी वक्ती तौर पर उनके कुछ स्टेप्स से कुछ लोग जो हैं वो हैप्पी नहीं हैं, लेकिन वक्त आएगा कि वो इसको ठीक कर लेंगे। सर, आज भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम पैसे तो अलॉट कर दें 21 बिलियन जो इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन अगर हुकूमत जब तक हमें इजाज़त नहीं देती, पार्लियामेंट में फिर कह दिया गया कि पैसे हम नहीं देंगे, यानी इंतखाबात नहीं करवाने। ये एक प्रेसिडेंट नहीं सेट हो रहा कि आने वाले टाइम में कोई भी इंतखाबात नहीं करवाएगी जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी या जो तगड़े होंगे हुकूमत में होंगे। देखिए, गुजारिश ये है ना कि आप ये कह रहे हैं हुकूमत को कि भाई तुम हट जाओ, हमें इक़्तिदार में आने दो। वो कहते हैं पहले रूल्स तो तय करो। नहीं, वो तो कह रहे हैं इलेक्शंस में। नहीं, इलेक्शंस में साफ नज़र आ रहा है ना कि इमरान जीत रहा है। यानी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मिलकर भी खान को नहीं हरा सकेगी? अभी नहीं लगता कि हरा सकेंगे। अगर इलेक्शन हुए तो खान साहब जीत जाएंगे। तो इसलिए खान साहब को भी अपनी जीत की जो CBMs है वो करने चाहिए कि मैं जीत, सबको पता है कि वो जीत, यानी मैं जीत जाऊंगा, बदला नहीं लूंगा। मैं बदला नहीं लूँगा। बदले का डर हुकूमत को है या कहीं और है? हर जगह है, हर जगह बदले का। यानी इमरान खान वजीरों को डर है कि वो जेलों में डाल देंगे, जर्नैलों को डर है कि वो पता नहीं हमें रहने देगा कि नहीं रहने देगा, किस किस का हिसाब करेगा। रोज़ बाजवा साहब का तो वो कहते हैं मैं कोर्ट मार्शल करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रही हैं ना, रजिस्टर हो रही हैं। इसके साथ आप इक़्तिदार में कैसे आ सकते हैं? आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, खान किस फ्रेम ऑफ माइंड, बदले के फ्रेम ऑफ माइंड में या सुलह सफाई की तरफ जा रहे हैं? अब पहले से तो बदले के फ्रेम ऑफ माइंड में थे, अब आहिस्ता आहिस्ता टोन डाउन हो रहे हैं। ये जो इद्दत का मामला है और मुफ्ती सईद साहब, और इससे पहले हमने देखा जनाब पाकिस्तान के एक और मोटिवेशनल स्पीकर थे, इन्हें कौन ट्रेंड करके लाता है सामने और ये कोई आर्गूमेंट भी नहीं बना पाते। छोड़े, ये छोटी बातें हैं। ये व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिक्स पे बात होनी चाहिए, इलेक्शन पे बात होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। क्राइसिस खत्म होता देख रहे हैं, क्राइसिस खत्म होना चाहिए। देखिए, क्राइसिस मैंने शुरू में पहली बात ये की कि फुल कोर्ट बन जाती, क्राइसिस ख़त्म हो जाता, कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज में हो जाता, ख़त्म हो जाती, पार्लियामेंट बोर्ड डाउन कर जाती, क्राइसिस ख़त्म हो जाता। तो रास्ते तो कई आए हैं, कई मोड़ आए हैं, उन मोड़ों पे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जी, जैसे सो मोड़ बना क्यों नहीं रहे? फुल कोर्ट बेंच बना देना चाहिए, बना देना चाहिए। मैं तो बड़े दिनों से ये टीवी पे कह रहा हूं। ईगो है फिर सर, क्या मसला क्या है? नहीं, पहले तो ये लगता था कि शायद मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, लेकिन अब तो मेजॉरिटी भी है। अब तो उनके साथ मेजॉरिटी भी है। अब तो क्या, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए।